हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पे। टॉप 1000 एमसीक्यू सीरीज का आज डे 3 है, जिसमें टॉपिक रहने वाला है माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस यानी कि एमएस वर्ड, एक्सेल, पावर पॉइंट और एक्सेस के 100 नए प्रश्न इस वीडियो में डिस्कस करेंगे, जो आने वाले सभी एग्जाम के लिए इम्पॉर्टेंट है, चाहे आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो। विदाउट डिले आज का वीडियो शुरू करते हैं। अब तक हम 200 प्रश्न जो है डिस्कस कर चुके हैं, इसीलिए आज का नंबरिंग 201 से होगी। तो अगर आपने पिछले 2 वीडियो को नहीं देखा है तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेगा, आप देख सकते हैं। शुरू करते हैं आज का पहला प्रश्न। माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस में प्रिंट प्रीव्यू विंडो किस फंक्शन कुंजी द्वारा प्रदर्शित की जाती है? बताइए, विच फंक्शन की डिस्प्लेज द प्रिंट प्रीव्यू विंडो इन माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस। यहाँ पे माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस से क्या मतलब है, यानी कि आप एमएस वर्ड, एक्सेल, पावर पॉइंट किसी में भी काम कर रहे हो, प्रिंट प्रीव्यू विंडो डिस्प्ले करने के लिए कौन सी फंक्शन की यूज करेंगे? तो सही उत्तर क्या बनेगा? डी, कंट्रोल प्लस F2। तो कंट्रोल F2 की मदद से हम माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस में प्रिंट प्रीव्यू विंडो डिस्प्ले कर सकते हैं। अब थोड़ा सा समझ लेते हैं कि प्रिंट प्रीव्यू विंडो होता क्या है। तो सपोज आप एक डॉक्यूमेंट तैयार करते हैं और उस डॉक्यूमेंट को प्रिंट करना चाहते हैं। तो प्रिंट करने से पहले अगर आप ये देखना चाहते हैं कि ये जो हमारा डॉक्यूमेंट है प्रिंट होने के बाद कैसा दिखेगा, तो उसे आप प्रिंट प्रीव्यू में चेक कर सकते हैं। प्रिंट प्रीव्यू में हमारा डॉक्यूमेंट जैसा दिखाई देता है, प्रिंट होने के बाद पेपर में एज इट इज वैसा ही होता है। एमएस वर्ड 2016 में वाटरमार्क बटन किस टैब के तहत उपलब्ध है? अंडर विच टैब इज वाटरमार्क बटन अवेलेबल इन एमएस वर्ड 2016। तो सही उत्तर क्या होगा? सी, डिजाइन। डिजाइन टैब के अंदर आपको एमएस वर्ड 2016 में वाटरमार्क का बटन मिलता है। एमएस पावर पॉइंट में किस प्रकार का दृश्य यानी कि व्यू उपलब्ध नहीं है? ये प्रश्न एग्जाम में कई बार देखा गया है। विच टाइप ऑफ व्यू इज नॉट प्रेजेंट इन एमएस पावर पॉइंट? तो सबसे पहले हम राइट आंसर देखते हैं। ए होगा एक्सट्रीम एनिमेशन। ये पावर पॉइंट में व्यू का टाइप नहीं है। तो व्यू के टाइप कौन कौन से हैं? स्लाइड शो, स्लाइड शॉटर, नॉर्मल, ये सभी व्यू के टाइप है पावर पॉइंट में। एमएस वर्ड में स्टाइल ग्रुप डैश टैब में उपलब्ध है। बताइए, इन एमएस वर्ड स्टाइल ग्रुप इज अवेलेबल इन डैश टैब। तो सही उत्तर क्या होगा? सी, एमएस वर्ड में होम टैब पर स्टाइल ग्रुप जो है उपलब्ध है। एमएस वर्ड किसका एक उदाहरण है? यह भी प्रश्न कई बार एग्जाम में रिपीट हुआ है। एमएस वर्ड इज एन एग्जाम्पल ऑफ, दिया जाता है ए, बी, सी और डी। सही उत्तर क्या होगा? ए, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। एमएस वर्ड एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर का उदाहरण है। एमएस वर्ड किस प्रकार का सॉफ्टवेयर है? ये भी प्रश्न जो है एग्जाम में कई बार रिपीट हुआ है। देखिए, यहाँ पे हम बार बार ये नहीं कहेंगे कि ये प्रश्न एग्जाम में कई बार रिपीट हुआ है। जितने भी क्वेश्चन इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं, सभी एग्जाम में कई बार रिपीट हो चुके हैं। तो बताइए, व्हाट टाइप ऑफ सॉफ्टवेयर इज एमएस वर्ड? तो यहाँ पे आपको विकल्प ए, बी, सी और डी दिया गया है। सही उत्तर क्या होगा? ए, वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर। तो एमएस वर्ड एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर का उदाहरण है। अगर पूछता है कि किस प्रकार का सॉफ्टवेयर है, तो उत्तर होगा वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर। कौन सा कमांड आपको आपके एमएस पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन में पहली स्लाइड पर लाता है? विच कमांड ब्रिंग्स यू टू द फर्स्ट स्लाइड इन योर एमएस पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन? आप एक प्रेजेंटेशन तैयार कर रहे हैं जिसमें 20 स्लाइड है। अब आप उस 20 स्लाइड में से किसी भी स्लाइड पे काम कर रहे हो, पहली स्लाइड पे आना है, तो कौन सा कमांड जो है यूज करेंगे? तो सही उत्तर क्या बनेगा? सी, कंट्रोल प्लस होम की। एमएस वर्ड में न्यू ब्लैंक डॉक्यूमेंट खोलने की शॉर्टकट कुंजी निम्नलिखित में से कौन सी है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज द शॉर्टकट की टू ओपन अ न्यू ब्लैंक डॉक्यूमेंट इन एमएस वर्ड? तो सही उत्तर बनेगा बी, कंट्रोल प्लस एन की मदद से हम एमएस वर्ड में एक नई ब्लैंक डॉक्यूमेंट खोल सकते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा कीबोर्ड शॉर्टकट
MS वर्ड में सेव एज विकल्प ओपन करता है? विच ऑफ द फॉलोइंग कीबोर्ड शॉर्टकट्स ओपन्स द सेव एज ऑप्शन इन MS वर्ड? तो सही उत्तर क्या होगा? डी, फंक्शन की F12 जो होती है ये MS वर्ड में सेव एज विकल्प जो है ओपन करता है। यहाँ पे देखिए, वर्तमान दस्तावेज को सेव करना या वर्तमान दस्तावेज को तुरंत सेव करने के लिए कंट्रोल S दबाएं। यानी कि जिस डॉक्यूमेंट पे आप काम कर रहे हैं उसे सेव करने के लिए हम कंट्रोल S का यूज़ करते हैं। किसी नए फोल्डर में दस्तावेज को सेव करने के लिए या सेव एज डायलॉग बॉक्स खोलने के लिए फंक्शन की F12 का यूज़ किया जाएगा। माइक्रोसॉफ्ट वर्ड 2016 में एक नया दस्तावेज खोलने पर डिफ़ॉल्ट फॉन्ट साइज डैश होता है। व्हेन यू ओपन अ न्यू डॉक्यूमेंट इन माइक्रोसॉफ्ट वर्ड 2016 द डिफ़ॉल्ट फॉन्ट साइज इज डैश। तो यहाँ पे सही उत्तर क्या बनेगा? बी, 11। माइक्रोसॉफ्ट वर्ड 2016 जब आप ओपन करते हैं तो फॉन्ट का साइज जो है डिफ़ॉल्ट 11 सेट होता है। फिर आप इसे अपने अकॉर्डिंग बढ़ा सकते हैं और घटा सकते हैं। माइक्रोसॉफ्ट वर्ड 2016 में एक नया दस्तावेज खोलते समय डिफ़ॉल्ट फॉन्ट साइज 11 पॉइंट होता है। माइक्रोसॉफ्ट वर्ड 2016 में डिफ़ॉल्ट फॉन्ट शैली कैलिब्री है। तो कभी पूछता है कि डिफ़ॉल्ट फॉन्ट साइज कितना होता है, कभी पूछ लेता है डिफ़ॉल्ट फॉन्ट शैली कौन सी है, तो दोनों याद रखना है। MS वर्ड में एक कैरेक्टर जो आधार रेखा से ऊपर और छोटा होता है उसे कहा जाता है। इन MS वर्ड a character that is raised and is smaller above the baseline is known as। तो सबसे पहले राइट आंसर देखते हैं, सी होगा सुपरस्क्रिप्ट। यहाँ पे एग्जाम्पल से समझते हैं। जब आप कुछ भी लिखते हैं तो इस तरीके से हम लोग टाइप करते हैं। तो ये जो है हमारा बेस लाइन है। बेस लाइन के ऊपर स्मॉलर जो ये टेक्स्ट आप देख रहे हैं या कह सकते हैं कैरेक्टर देख रहे हैं, इसी को कहते हैं सुपरस्क्रिप्ट। और बेस लाइन के नीचे स्मॉलर टेक्स्ट जो होता है इसे कहा जाता है सबस्क्रिप्ट। तो सबस्क्रिप्ट और सुपरस्क्रिप्ट दोनों याद रखिएगा। निम्नलिखित में कौन स्प्रेडशीट से संबंधित नहीं है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट रिलेटेड टू स्प्रेडशीट? तो वर्कशीट जो है स्प्रेडशीट से रिलेटेड होता है, सेल भी रिलेटेड है, फॉर्मूला भी रिलेटेड है। तो राइट आंसर क्या बनेगा? डी, वायरस डिटेक्शन। ये रिलेटेड नहीं होता है स्प्रेडशीट से। एक्सेल में फॉर्मूला डैश से शुरू होता है। फॉर्मूला इन एक्सेल स्टार्ट्स विथ डैश। तो एक्सेल में आपको कोई भी फॉर्मूला जो है अप्लाई करना है तो इक्वल साइन का यूज हमें करना ही पड़ेगा। एक वर्कबुक 2016 में डिफ़ॉल्ट रूप से कितनी वर्कशीट मौजूद होती है? हाउ मेनी वर्कशीट्स आर प्रेजेंट इन अ वर्कबुक बाय डिफ़ॉल्ट? तो राइट आंसर यहाँ पे बनेगा ए, 1। वर्कबुक 2016 में डिफ़ॉल्ट रूप से एक वर्कशीट जो है मौजूद होती है। फिर अगर आपको और वर्कशीट की ज़रूरत पड़ती है तो हम इंसर्ट करते हैं, लेकिन डिफ़ॉल्ट जो है 1 होती है। लेकिन जो एक्सेल के पुराने वर्जन होते थे उसमें 3 वर्कशीट डिफ़ॉल्ट रूप से दी जाती थी। एक्सेल 2016 के बाद से अपडेट एक नई एक्सेल वर्कबुक में केवल एक सीट होती है। डिफ़ॉल्ट रूप से केवल एक सीट होती है। आप ऐसे कह सकते हैं, टैब पर डिफ़ॉल्ट नाम जो है सीट 1 होता है। जो डिफ़ॉल्ट सीट आपको दी जाती है उस सीट का नेम क्या होता है? सीट 1। MS वर्ड हेडर और फुटर विकल्प किस टैब के अंतर्गत है? बताइए, अंडर विच टैब इज MS वर्ड हेडर एंड फुटर ऑप्शंस? उत्तर बनेगा बी, इंसर्ट टैब में MS वर्ड के हेडर और फुटर का विकल्प आपको दिया गया है। MS वर्ड में किसी डॉक्यूमेंट की सभी कंटेंट का चयन करने के लिए कीबोर्ड शॉर्टकट क्या है? What is the keyboard shortcut to select all the contents of a document in MS Word? आंसर बनेगा बी, Ctrl+A। Ctrl+A किस लिए यूज होता है? टू सेलेक्ट ऑल।
टेक्स्ट को अंडरलाइन करने के लिए कौन सी शॉर्टकट की प्रयोग होती है? अगर आपको टेक्स्ट अंडरलाइन करना है तो कौन सी शॉर्टकट की जो है यूज करेंगे? तो आंसर बनेगा सी, Ctrl+U। तो ये तो बहुत ही आसान था, अंडरलाइन यू। वर्ड में निम्न विकल्पों में से किसमें रिप्लेस विकल्प उपलब्ध है? इन वर्ड रिप्लेस ऑप्शन इज अवेलेबल इन विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शंस? तो ए, बी, सी, डी विकल्प है, उत्तर बताइए। यहाँ पे हमारा सी होगा। एडिट मेन्यू में जो है आपको रिप्लेस का विकल्प अवेलेबल है। वर्ड में रिप्लेस विकल्प एडिट मेन्यू पर उपलब्ध है, जो कि होम टैब पर है, और एडिट मेन्यू जो है होम टैब पर होता है। रिप्लेस विकल्प का शॉर्टकट की Ctrl+H होता है। रो और कॉलम के इंटरसेक्शन को क्या कहते हैं? व्हाट इज द इंटरसेक्शन ऑफ रो एंड कॉलम कॉल्ड? तो आंसर बनेगा ए, सेल कहते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी एक फॉन्ट शैली नहीं है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ फॉन्ट स्टाइल? तो राइट आंसर क्या बनेगा? डी, सुपर स्क्रिप्ट जो है ये फॉन्ट स्टाइल नहीं होता है। सुपर स्क्रिप्ट फॉन्ट इफेक्ट का टाइप है। बोल्ड, इटैलिक, रेगुलर, ये सभी फॉन्ट स्टाइल के टाइप हैं, तो याद रखिएगा। निम्नलिखित में से कौन सी कमांड टेक्स्ट फॉन्ट को प्रभावित नहीं करती है? विच ऑफ द फॉलोइंग कमांड्स डज नॉट अफेक्ट द टेक्स्ट फॉन्ट? तो आपको कमांड दिया जाता है बॉर्डर, इटैलिक, बोल्ड, अंडरलाइन। सही उत्तर क्या होगा? ए, बॉर्डर कमांड जो होता है ये टेक्स्ट के फॉन्ट को अफेक्ट नहीं करता है। इटैलिक से क्या होता है, हमारा जो फॉन्ट होता है, टेक्स्ट होता है, वो तिरछा हो जाता है। बोल्ड से डार्क हो जाता है, और अंडरलाइन हम करते हैं तो टेक्स्ट के नीचे आ जाती है। तो ये तीनों चीज जो है अफेक्ट डालता है, लेकिन बॉर्डर जो होता है वो टेक्स्ट के चारों ओर होता है, और ये जो है अफेक्ट नहीं डालता है। तो याद रखिएगा। निम्नलिखित में से कौन सा कीबोर्ड शॉर्टकट ऑटो सम, जो कई मानों को जोड़ने का एक तेज और आसान तरीका है, को इंसर्ट करने के लिए उपयोग किया जाता है? क्या बताना है? विच ऑफ द फॉलोइंग कीबोर्ड शॉर्टकट्स इज यूज्ड टू इंसर्ट ऑटो सम, अ क्विक एंड इजी वे टू ऐड मल्टीपल वैल्यूज? तो ऑटो सम की शॉर्टकट क्या है ये बताइए। आंसर बनेगा डी, Alt+= की हम एक साथ प्रेस करते हैं तो जितने जो है वैल्यूज़ दिए रहते हैं जो सिलेक्टेड होती है, ये एक ही बार में ऐड कर देता है। तो इतना लंबा प्रश्न है लेकिन आंसर इतना छोटा सा है। आपको याद क्या रखना है? ऑटो सम के लिए हम कीबोर्ड शॉर्टकट Alt+= यूज़ करते हैं। व्यू मेन्यू में स्प्लिट ऑप्शन का क्या कार्य है? आपने देखा होगा व्यू मेन्यू में स्प्लिट विकल्प जो है दिया गया है, ये क्या करता है ये बताइए। आंसर बनेगा ए, एक विंडो को दो भागों में बांटना। क्या करता है स्प्लिट? एक ही विंडो को दो पार्ट्स में डिवाइड कर देता है। यदि A1 और A2 सेल खाली है तो निम्नलिखित एक्सेल फॉर्मूला का मान क्या होगा? फॉर्मूला है =A1 × A2। तो इसका आंसर बनेगा E, 0 होगा। सेल A1 और सेल A2 दोनों ब्लैंक है, दोनों में कुछ भी नहीं है। तो अगर आप ये वाला फॉर्मूला अप्लाई करते हैं तो रिजल्ट आपको 0 मिलेगा। कट, कॉपी तथा पेस्ट की क्रमशः शॉर्टकट की क्या है? बताइए, कट, कॉपी, पेस्ट, इन तीनों की शॉर्टकट क्या होती है? तो आंसर क्या बनेगा? डी, Ctrl+X कट, Ctrl+C कॉपी, Ctrl+V पेस्ट। कट, कॉपी और पेस्ट करने के लिए कौन सा मेन्यू सिलेक्ट किया जाता है? अब यहाँ पे हमें शॉर्टकट नहीं बताना है, हमें वह क्या बताना है, कट, कॉपी, पेस्ट अगर करना है तो कौन सी मेन्यू आप सिलेक्ट करेंगे? तो सही उत्तर क्या बनेगा? डी, एडिट। एडिट मेन्यू में हमें कट, कॉपी, पेस्ट का विकल्प दिया गया है। प्रिंट के लिए कौन सा मेन्यू सिलेक्ट किया जाता है? विच मेन्यू इज सिलेक्टेड फॉर प्रिंट? तो प्रिंट के लिए हम फाइल मेन्यू का यूज करते हैं। गटर मार्जिन क्या होता है? व्हाट इज गटर मार्जिन? एग्जाम में कई बार पूछा गया है। तो विकल्प आपको A, B, C दिया गया है, फटाफट से रीड कीजिए। सही उत्तर क्या होगा? सी, मुद्रण करते समय पृष्ठ के बाइंडिंग पक्ष में जोड़ा गया मार्जिन।
यानी कि जब हम प्रिंट करते हैं तो प्रिंट करते समय पेज के बाइंडिंग साइड में जोड़ा गया मार्जिन जो होता है उसी को गटर मार्जिन कहते हैं। अब पेज हमारा कैसा होता है तो यहाँ पे हम लोग देख लेते हैं। तो ये है हमारा पेज। तो पेज को हम बाइंडिंग किस किस साइड में करते हैं तो लेफ्ट साइड में करते हैं और हम टॉप में कर सकते हैं। तो ये जो आप स्पेस देख रहे हैं ना, इसी स्पेस को कहा जाता है गटर मार्जिन। तो याद रखिएगा, कई बार एग्जाम में पूछता है कि गटर मार्जिन का पोजीशन क्या होता है, तो लेफ्ट होता है और टॉप होता है। माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस टेबल में कॉलम क्या कहलाते हैं? व्हाट आर कॉलम्स कॉल्ड इन माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस टेबल्स? तो दिया गया है ए रो, बी रिकॉर्ड्स, सी है फील्ड और डी है सेल्स। आंसर क्या बनेगा? सी फील्ड्स कहते हैं। यहाँ पे देखिए रो, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस टेबल में एक रो को रिकॉर्ड के रूप में भी जाना जाता है। रो डेटा के एक सेट का प्रतिनिधित्व करती है, यानी कि डेटा के एक सेट को रिप्रेजेंट करती है। अब देखते हैं रिकॉर्ड्स। जैसा कि ऊपर उल्लेख किया गया है, एक रिकॉर्ड एक टेबल में एक रो से मेल खाता है। रिकॉर्ड किसी विशिष्ट आइटम या उदाहरण के लिए डेटा का एक पूरा सेट है। अब फील्ड्स देखिए, ये माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस में टेबल के कॉलम हैं। फील्ड किसी रिकॉर्ड के लिए डेटा का एक सिंगल पीस है। सेल्स क्या है? एक सेल आमतौर पर टेबल में एक रो और एक कॉलम के प्रतिच्छेदन यानी कि इंटरसेक्शन को रेफर करता है। और रो को रिकॉर्ड कहते हैं, कॉलम को फील्ड्स कहते हैं। याद रखिएगा, तो ये सारी चीज़ें आपको पता होना चाहिए। यहाँ से एग्जाम में पूछता है, कभी पूछेगा कि माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस में सेल को क्या कहते हैं, कभी कहेगा फील्ड्स को क्या कहते हैं, रो को क्या कहते हैं, कॉलम को क्या कहते हैं, रिकॉर्ड को क्या कहते हैं। तो एक ही प्रश्न को अलग अलग तरीके से घुमा के पूछता है, तो आप याद रखेंगे। फिलहाल हम लोग आगे बढ़ते हैं। प्रयोक्ता दस्तावेज को जो नाम देता है उसे कहते हैं। यहाँ पे प्रयोक्ता का मतलब क्या है? यूजर। द नेम दैट द यूजर गिव्स टू द डॉक्यूमेंट इज कॉल्ड। तो यूजर के द्वारा किसी डॉक्यूमेंट को जो नेम दिया जाता है उसे कहा जाता है फाइल नेम। निम्नलिखित में से कौन सा माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस में डेटा प्रकार नहीं है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ डेटा टाइप इन माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस? तो ये भी प्रश्न जो है एग्जाम में कई बार देखा गया है। उत्तर क्या होगा? ए पिक्चर और ग्राफिक्स। ये माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस में डेटा का टाइप नहीं है। तो डेटा के टाइप कौन कौन से हैं? तो डेट एंड टाइम दिया गया है, टेक्स्ट है, नंबर है, तो ये सारे हैं। यहाँ पे देखिए, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस सीधे तौर पर यानी कि डायरेक्टली पिक्चर और ग्राफिक नामक डेटा प्रकार का समर्थन नहीं करता है, यानी कि सपोर्ट नहीं करता है। हालांकि इसमें एक OLE ऑब्जेक्ट डेटा प्रकार होता है जो इमेज को संग्रहित कर सकता है, स्टोर कर सकता है, लेकिन यह मूल डेटा प्रकार से अधिक जटिल होता है, यानी कि कॉम्प्लेक्स होता है। अन्य डेटा प्रकार जैसे दिनांक, समय, टेक्स्ट और संख्या माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस में मौजूद होते हैं। कस्टम एनिमेशन टास्क पेन पर कौन सा विकल्प आपको प्रीसेट या कस्टम मोशन पाथ अप्लाई करने की अनुमति देता है? क्वेश्चन को ध्यान से समझिए। विच ऑप्शन ऑन द कस्टम एनिमेशन टास्क पेन अलाउस यू टू अप्लाई अ प्रीसेट और कस्टम मोशन पाथ? तो उत्तर क्या बनेगा? ए ऐड इफेक्ट कस्टम एनिमेशन टास्क पेन पर हमें जो है मोशन पाथ अप्लाई करने की अनुमति देता है। पहचाने कि MS वर्ड 2010 के संदर्भ में निम्नलिखित कथन सत्य हैं या असत्य? पहला दिया गया है, नया दस्तावेज बनाते समय एक टेम्पलेट का चयन किया जा सकता है। यानी कि जब आप एक नया डॉक्यूमेंट क्रिएट करते रहते हैं तो उस समय पे आप टेम्पलेट लेकर बना सकते हैं। सेकंड कहता है, किसी डॉक्यूमेंट के अंत तक जाने के लिए कीबोर्ड शॉर्टकट Shift+End है। यानी कि आपको किसी डॉक्यूमेंट के लास्ट में जाना है तो उसके लिए कीबोर्ड शॉर्टकट क्या दी गई है? Shift+End की। अब बताइए A, B, C और D में से कौन सा सही दिया गया है और कौन सा गलत दिया गया है? तो उत्तर क्या बनेगा? C। पहला जो है सत्य है, यानी कि आप किसी डॉक्यूमेंट को क्रिएट करते समय टेम्पलेट ले सकते हैं। दूसरा जो है Shift+End की
डॉक्यूमेंट के एंड में जाने के लिए गलत दिया गया है। यहाँ पे देखिए, न्यू डॉक्यूमेंट बनाते समय एक टेम्पलेट का चयन किया जा सकता है। MS वर्ड 2010 कई टेम्पलेट प्रदान करता है जिनका उपयोग न्यू डॉक्यूमेंट बनाते समय किया जा सकता है। दस्तावेज के अंत तक जाने के लिए कीबोर्ड शॉर्टकट Shift+End नहीं है। यदि आप डॉक्यूमेंट के अंत तक तेजी से पहुंचना चाहते हैं, यानी कि क्विकली जाना चाहते हैं, तो आप Ctrl+End कीबोर्ड शॉर्टकट का उपयोग करेंगे। MS वर्ड 2010 में यदि आप किसी टेबल में टैब की दबाते हैं तो कर्सर टेबल के अगले डैश पर चला जाता है। इन MS वर्ड 2010, if you press the tab key in a table, the cursor moves to the next dash in the table। तो करेक्ट आंसर यहाँ पे बनेगा C, सेल। MS वर्ड में अगर आप किसी टेबल पे काम करते रहते हैं और टैब की प्रेस करते हैं तो जो कर्सर होता है वो टेबल के अगले सेल पे चला जाता है। डिफ़ॉल्ट रूप से MS PowerPoint 365 प्रेजेंटेशन को निम्नलिखित में से किस एक्सटेंशन के साथ सेव किया जाता है? बाय डिफ़ॉल्ट MS PowerPoint 365 प्रेजेंटेशंस आर सेव्ड विथ विच ऑफ द फॉलोइंग एक्सटेंशंस? तो राइट आंसर बनेगा B, .pptx। MS PowerPoint 2007 और 2007 के बाद जितने भी नए वर्जन आए इंक्लूडेड 365, सभी का फाइल एक्सटेंशन .pptx है और 2007 के पहले जितने वर्जन हैं .ppt है। MS PowerPoint में नॉर्मल व्यू स्क्रीन के डैश तरफ स्लाइड थंबनेल डिस्प्ले करता है। इन MS PowerPoint नॉर्मल व्यू डिस्प्लेज स्लाइड थंबनेल्स ऑन द डैश साइड ऑफ द स्क्रीन। तो सबसे पहले राइट आंसर देखते हैं, डी होगा लेफ्ट। नॉर्मल व्यू स्क्रीन क्या होता है? जब आप पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन को क्रिएट करते रहते हैं तो लेफ्ट साइड में आप देखिएगा पावर पॉइंट आपको स्लाइड थंबनेल डिस्प्ले करता है, यानी कि आपकी स्लाइड जो है छोटी छोटी आपको लेफ्ट साइड में दिखाई देती है। MS वर्ड 2007 के निम्नलिखित में से किस मुख्य मेन्यू आइटम में वाटरमार्क कमांड शामिल होता है? Which of the following main menu items of MS Word 2007 includes the watermark command? तो आंसर क्या बनेगा? A, पेज लेआउट। माइक्रोसॉफ्ट वर्ड जैसे वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर की कौन सी विशेषता डॉक्यूमेंट्स शीर्षकों के आधार पर सामग्री की तालिका बनाने में सक्षम बनाती है? प्रश्न को ध्यान से समझिए। विच फीचर ऑफ वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर सच एज Microsoft Word enables creating a table of contents based on document headings? तो राइट आंसर क्या बनेगा? B, स्टाइल्स। माइक्रोसॉफ्ट वर्ड जो है ये एक वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर है, ये प्रश्न में भी मेंशन किया गया है। तो इसका जो स्टाइल्स फीचर होता है ये टेबल ऑफ कंटेंट्स क्रिएट करने की अनुमति देता है बेस्ड ऑन डॉक्यूमेंट हेडिंग्स। अब आप कमेंट में लिख के बताइए कि MS वर्ड में स्टाइल्स का जो फीचर है ये कहाँ पे उपलब्ध है, किस टैब में उपलब्ध है। जब आप MS Excel 2010 वर्कशीट में B3 से शुरू होकर B3:G9 सेल की एक रेंज का चयन करते हैं तो नेम बॉक्स में क्या डिस्प्ले होगा? इफ़ यू सेलेक्ट अ रेंज ऑफ सेल्स B3:G9 स्टार्टिंग फ्रॉम B3 in MS Excel 2010 worksheet, then what will be display in the name box? तो यहाँ पे हमारा आंसर क्या होगा? B, B3 आपको दिखाई देगा। देखिए B3 से आपको शुरू करना है और आप रेंज कितना सिलेक्ट करते हैं? B3:G9। फिर भी आपको जो नेम बॉक्स में डिस्प्ले होता है वो B3 होता है। MS वर्ड 2010 में चयनित डेटा को काटने के लिए डैश कीबोर्ड शॉर्टकट का उपयोग किया जाता है। काटने यानी कि कट करने के लिए, और कट की शॉर्टकट क्या होती है? Ctrl+X। अब फिर इसका यूज़ आप चाहे कहीं पे भी करें कंप्यूटर में। MS वर्ड में निम्नलिखित में से कौन सा पेज मार्जिन का एक प्रकार नहीं है?
विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ टाइप ऑफ पेज मार्जिन इन MS वर्ड। तो राइट आंसर क्या होगा? ए, सेंटर। सेंटर एक पेज मार्जिन का टाइप नहीं है। पेज मार्जिन के कौन कौन से टाइप है? तो बॉटम, लेफ्ट, राइट और टॉप होता है। साधारणतः फूटर कहाँ पर प्रिंट होता है? बाय डिफॉल्ट फूटर्स आर प्रिंटेड ऑन। तो यहाँ पे राइट आंसर हमारा बनेगा सी, सभी पृष्ठों पर, यानी कि जितने भी पेज होते हैं सभी में डिफॉल्ट रूप से फूटर्स जो है प्रिंट होता है। पावर पॉइंट में थीम्स इसके अंतर्गत पाई जाती है? इन पावर पॉइंट थीम्स कैन बी फाउंड अंडर। आंसर होगा डिज़ाइन टैब। तो पावर पॉइंट के डिज़ाइन टैब में आपको थीम्स ऑप्शन मिलता है। MS एक्सेल 2010 में एक टास्क पेन डैश के समान होता है। सही उत्तर होगा डायलॉग बॉक्स के समान होता है। निम्नलिखित में से कौन सा इमेज और ग्राफिक्स समाधान MS वर्ड 2016 में उपलब्ध है? विच ऑफ द फॉलोइंग इमेज एंड ग्राफिक्स सॉल्यूशन इज अवेलेबल इन MS वर्ड 2016? तो राइट आंसर बनेगा सी, क्लिप आर्ट। क्लिप आर्ट क्या है? इमेज एंड ग्राफिक्स सॉल्यूशंस है जो MS वर्ड 2016 में उपलब्ध है। एक्सेल में एक्टिव सेल के कंटेंट्स को कौन डिस्प्ले करता है? व्हाट डिस्प्लेज द कंटेंट्स ऑफ द एक्टिव सेल इन एक्सेल? अब एक्टिव सेल क्या होता है? तो जिस सेल को हम सिलेक्ट करके रखते हैं, जिस सेल पे हम काम करते रहते हैं, वो सेल एक्टिव होता है। तो उस सेल का कंटेंट जो है हमें फॉर्मूला बार में डिस्प्ले होता है, दिखाई देता है। MS एक्सेल में चार्ट बनाने के लिए कौन सा विकल्प सही है? विच ऑप्शन इज करेक्ट फॉर क्रिएटिंग चार्ट्स इन MS एक्सेल? तो एक्सेल में अगर आपको चार्ट क्रिएट करना है तो इंसर्ट मेन्यू में जाके चार्ट्स का विकल्प चूज करना है। माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस एक्सेल डॉक्यूमेंट में सेल एड्रेस में क्या होता है? व्हाट इज सेल एड्रेस इन माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस एक्सेल डॉक्यूमेंट? तो राइट आंसर बनेगा डी, पहले कॉलम फिर रो का नेम। तो कॉलम को हम ABC यानी कि अल्फ़ाबेट से रिप्रेजेंट करते हैं और रो को नंबर से रिप्रेजेंट करते हैं, और सेल हमारा रो और कॉलम के इंटरसेक्शन से बनता है। तो सेल का जो एड्रेस होता है तो उसमें हमें सबसे पहले कॉलम होता है फिर रो होता है। जैसे आपने देखा होगा A1, B1, C1, 1B, 1C, ऐसा नहीं होता है। MS एक्सेल में आप इनमें से किस शॉर्टकट कुंजी का उपयोग पूरी पंक्ति का चयन करने के लिए कर सकते हैं? इन MS एक्सेल विच ऑफ दीज शॉर्टकट कीज कैन यू यूज टू सिलेक्ट एन इंटायर रो? तो इंटायर रो के लिए हम शिफ्ट प्लस स्पेस की का यूज करते हैं। अगर आपको इंटायर कॉलम सिलेक्ट करना है एक्सेल में तो कंट्रोल प्लस स्पेस की का यूज करेंगे। किस कमांड की सहायता से हम किसी दस्तावेज को बचा सकते हैं? बचा सकते हैं मतलब सेव कर सकते हैं। तो सेव करने की शॉर्टकट होती है कंट्रोल प्लस S। विंडोज आधारित पर्सनल कंप्यूटरों पर निम्नांकित में से कौन सा पैकेज डेटाबेस के रूप में अधिक पाया जाता है? विच ऑफ द फॉलोइंग पैकेजेस इज मोस्टली फाउंड एज अ डेटाबेस ऑन विंडोज बेस्ड पर्सनल कंप्यूटर्स? तो आंसर क्या बनेगा? ए, MS एक्सेस। MS एक्सेस जो है ये एक विंडोज आधारित पर्सनल कंप्यूटर्स पर डेटाबेस है। MS पावर पॉइंट में रीडू की प्रक्रिया प्रदर्शित करने के लिए कीबोर्ड शॉर्टकट कुंजी कौन सी है? व्हाट इज द कीबोर्ड शॉर्टकट टू परफॉर्म रीडू ऑपरेशन इन MS पावर पॉइंट? तो रीडू के लिए हम कंट्रोल Y का यूज करते हैं और अंडू परफॉर्म करने के लिए कंट्रोल Z। हम निम्नलिखित किस विकल्प की मदद से MS वर्ड एप्लीकेशन को बंद कर सकते हैं? आपको क्या करना है? MS वर्ड एप्लीकेशन को बंद करना है। तो कौन सा विकल्प चयन करेंगे? ABCD दिया गया है, तो रीड कीजिए। वी कैन क्लोज MS वर्ड एप्लीकेशन विद द हेल्प ऑफ। आंसर बनेगा ए, फाइल मेन्यू में जाकर क्लोज सब मेन्यू का चयन करके, यानी कि आपको फाइल टैब में जाना है, उस पर क्लिक करने के बाद नीचे आप आइएगा तो आपको क्लोज सब मेन्यू मिलेगा, उसे क्लिक कीजिएगा तो आपका जो MS वर्ड एप्लीकेशन है वो बंद हो जाएगा। MS वर्ड 365 में
निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प किसी पेज के लेआउट और प्रिंट ऑप्शन को सेट करने में उपयोग किया जाता है? Which of the following options in MS Word 365 is used to set the layout and print options of a page? आंसर होगा सी, पेज सेटअप। पेज सेटअप की मदद से हम किसी पेज के लेआउट और प्रिंट ऑप्शन को सेट कर सकते हैं, यानी कि पेपर का साइज कैसा होगा, कितने पेजेस निकालने हैं, ये सारी चीज़ें हम पेज सेटअप से सेट कर सकते हैं MS Word 365 में। इनमें से कौन सा फंक्शन MS Word सॉफ्टवेयर का या के महत्वपूर्ण फंक्शन है? पहला दिया गया है डॉक्यूमेंट की रचना करना, एडिट करना, सेव करना और प्रिंट करना। सेकंड है डॉक्यूमेंट के अंदर टेक्स्ट को कॉपी करना, पेस्ट करना, मूव और डिलीट करना। और तीसरा है टेबल की रचना और एडिटिंग करना। अब बताइए ए, बी, सी और डी में से सही उत्तर क्या होगा? तो यहाँ पे हमारा सही उत्तर ए होगा, यानी कि जो 3 कथन दिए गए हैं, 3 विकल्प दिए गए हैं, तीनों सही दिए गए हैं। MS Word सॉफ्टवेयर का यूज़ करके आप डॉक्यूमेंट क्रिएट कर सकते हैं, एडिट कर सकते हैं, सेव और प्रिंट कर सकते हैं। MS Word डॉक्यूमेंट का यूज़ करके आप डॉक्यूमेंट में टेक्स्ट को कॉपी, पेस्ट, मूव और डिलीट भी कर सकते हैं। आप MS Word डॉक्यूमेंट में टेबल क्रिएट कर सकते हैं और ज़रूरत पड़े तो टेबल को एडिट भी कर सकते हैं। तो ये सभी माइक्रोसॉफ्ट वर्ड के फंक्शंस हैं, ये सभी काम माइक्रोसॉफ्ट वर्ड करता है। एक्सेल की वर्कशीट में डैश कॉलम होते हैं। एक्सेल के जो ओल्ड वर्जन थे उन वर्कशीट में कितने कॉलम्स होते हैं? तो आंसर क्या बनेगा? ए, 256। यहाँ पे देखिए माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल के पुराने वर्जन्स में, यानी कि 2007 से पहले जितने वर्जन थे, एक वर्कशीट में टोटल 256 कॉलम होते हैं। प्रत्येक कॉलम को एक जो है लेटर के द्वारा रिप्रेजेंट किया जाता है, जो ए से शुरू होकर आई भी तक जाता है। एक्सेल में A9 से A99 सेल रेंज को कैसे दर्शाएंगे? हाउ टू रिप्रेजेंट सेल रेंज A9 टू A99 इन एक्सेल, यानी कि आपको सेल का जो रेंज है A9 से A99 तक सिलेक्ट करना है। तो इसे आप किस रूप में दर्शाएंगे, किस रूप में रिप्रेजेंट करेंगे? यहाँ पे विकल्प दिए गए हैं। उत्तर क्या होगा? सी, A9 कॉलम A99। जैसे ही आप टाइप करेंगे ये पूरा रेंज जो है सिलेक्ट हो जाएगा। निम्न में से कौन सा डेटा टाइप MS एक्सेल में मान्य नहीं होता है? विच ऑफ द फॉलोइंग डेटा टाइप्स इज नॉट वैलिड इन MS एक्सेल? राइट आंसर होगा सी, कैरेक्टर। ये डेटा टाइप जो है एक्सेल में वैलिड नहीं होता है। नंबर होता है, लेबल होता है, डेट ऑन टाइम होता है। निम्नलिखित में से कौन सी सुविधा आपको अपनी वर्कशीट में डेटा को कम करने की अनुमति देता है? Which of the following features allows you to truncate data in your worksheet? यहाँ पे टर्नकेट का मतलब क्या है? डेटा को सीमित करना, लिमिटेड करना। तो इसके लिए हम फिल्टर्स का यूज़ करते हैं। फिल्टर्स की मदद से हम पूरे वर्कशीट के डेटा में से जिस पार्ट पर फोकस डालना चाहते हैं फिल्टर की मदद से कर सकते हैं। MS एक्सेल 365 में वर्कशीट को प्रिंट करने का सही विकल्प निम्नलिखित में से कौन सा है? Which of the following is the correct option to print a worksheet in MS एक्सेल 365? तो प्रिंट करने के लिए हम फाइल देन प्रिंट का चयन करते हैं। माइक्रोसॉफ्ट वर्ड 2010 में एक छोटा कैरेक्टर किसी अन्य कैरेक्टर के नीचे बनाया जा सकता है जिसे डैश कहा जाता है। तो आंसर क्या बनेगा? ए, सबस्क्रिप्ट। इससे रिलेटेड हमने एक प्रश्न देखा था ना। तो हमारा जो है एक नॉर्मल टेक्स्ट जो है ये होता है, इसके नीचे अगर हम कोई टेक्स्ट छोटा क्रिएट करते हैं तो इसी को कहा जाता है सबस्क्रिप्ट, और नॉर्मल टेक्स्ट के ऊपर करें तो इसे कहा जाएगा सुपरस्क्रिप्ट। तो सबस्क्रिप्ट और सुपरस्क्रिप्ट क्या होता है, दोनों याद रखिएगा। MS एक्सेल 365 में सेल के विशिष्ट कैरेक्टर को प्रतिस्थापित करने के लिए निम्न में से कौन सा तथ्य सही है? प्रतिस्थापित का मतलब क्या है? रिप्लेस करने के लिए। तो अगर आप किसी स्पेसिफिक कैरेक्टर्स को एक्सेल के सेल में रिप्लेस करना चाहते हैं तो A, B, C और D विकल्प में से सही उत्तर कौन सा होगा?
आंसर बनेगा ए, विशिष्ट कैरेक्टर को सिलेक्ट करना और फिर नए कैरेक्टर को टाइप करना। MS वर्ड में फॉन्ट डायलॉग बॉक्स खोलने की शॉर्टकट कुंजी क्या है? राइट आंसर होगा बी होगा कंट्रोल डी। तो कंट्रोल डी की मदद से हम फॉन्ट डायलॉग बॉक्स ओपन करते हैं MS वर्ड में। फॉन्ट स्टार्ट होता है F से, लेकिन इसकी शॉर्टकट डी होती है। कंट्रोल F अगर आप प्रेस करते हैं तो फाइंड एंड रिप्लेस का डायलॉग बॉक्स ओपन होगा, ना कि फॉन्ट का डायलॉग बॉक्स। MS वर्ड 2010 में रूलर विकल्प को सक्षम करने के लिए निम्न में से किस टैब का उपयोग किया जाता है? Which of the following tabs is used to enable rural option in MS Word 2010? तो आंसर होगा डी, व्यू टैब में जाकर आप रूलर का विकल्प को इनेबल कर सकते हैं, और इनेबल है तो डिसेबल कर सकते हैं। MS वर्ड डॉक्यूमेंट में टेक्स्ट का रंग बदलने के लिए निम्न में से किसका उपयोग किया जाता है? अगर किसी टेक्स्ट के कलर को चेंज करना चाहते हैं MS वर्ड में, तो आपको फॉन्ट कलर जो है सिलेक्ट करना होगा, फॉन्ट कलर लेना होगा। आप लिखित टेक्स्ट और एक कागज के किनारे के बीच की दूरी को क्या कहते हैं? व्हाट डू यू कॉल द डिस्टेंस बिटवीन रिटन टेक्स्ट एंड द एज ऑफ अ पेपर? राइट आंसर बनेगा डी, मार्जिन। यहाँ पे समझते हैं हम लोग, ये होता है हमारा पेपर, ठीक है। तो हम टाइपिंग यहाँ से स्टार्ट करते हैं, ठीक है। तो ये जो स्पेस बचा है, पेपर हमारा यहाँ से स्टार्ट हो रहा है और टेक्स्ट हमारा यहाँ से शुरू हो रहा है, तो ये जो दोनों का बीच का डिस्टेंस है ना, इसी को मार्जिन कहते हैं। वर्ड में डिफ़ॉल्ट जूम का स्तर कितने पर सेट रहता है? जब आप MS वर्ड ओपन करते हैं तो डिफ़ॉल्ट रूप से जूम लेवल जो है कितना सेट होता है? 0%, 125%, 100% या फिर 1%? तो आंसर क्या बनेगा? सी, 100%। यहाँ पे देखिए, जूम से 3 प्रश्न एग्जाम में सबसे ज़्यादा पूछे जाते हैं। वर्ड डॉक्यूमेंट यानी कि दस्तावेज जूम स्तर को 100% पर प्रदर्शित करता है, डिफ़ॉल्ट रूप से 100% पर डिस्प्ले करता है। MS वर्ड डॉक्यूमेंट में जो है उपलब्ध न्यूनतम जूम प्रतिशत यानी कि मिनिमम जो है 10% होता है, और मैक्सिमम जो अवेलेबल है तो वो 500% है। तो ये भी आप याद रखिएगा। MS वर्ड का वैलिड फॉर्मेट है, द वैलिड फॉर्मेट ऑफ MS वर्ड इज .doc। MS वर्ड का मान्य प्रारूप वैलिड फॉर्मेट .doc है, डॉ से। .docx 2007 संस्करण के बाद से माइक्रोसॉफ्ट वर्ड के लिए डिफ़ॉल्ट फाइल प्रकार है, अर्थात 2007, वर्ड 2007, 2010, 2013 और 2016 में नया जो फाइल एक्सटेंशन है .docx है। यहाँ पे देखिए कुछ अन्य महत्वपूर्ण फाइलों का एक्सटेंशन, तो एक्सेल का क्या होता है? XLS, टेक्स्ट फाइल का TXT, पावर पॉइंट का PPT, ओपन डॉक्यूमेंट का ODT। MS वर्ड में हम फॉन्ट कमांड के जरिए क्या क्या फॉर्मेट कर सकते हैं? यहाँ पे जो इंग्लिश हमने रॉन्ग टाइप कर दिया है, बताइए। MS वर्ड में फॉन्ट कमांड के जरिए यानी कि फॉन्ट कमांड के माध्यम से आप क्या क्या फॉर्मेट कर सकते हैं? तो आपको विकल्प दिया जाता है कि आप पैराग्राफ फॉर्मेट कर सकते हैं, पेज, कैरेक्टर, उपरोक्त सभी। तो आंसर बनेगा डी, इन सभी को आप फॉर्मेट कर सकते हैं। माइक्रोसॉफ्ट के ऑपरेटिंग सिस्टम का नाम क्या है? व्हाट इज द नेम ऑफ माइक्रोसॉफ्ट्स ऑपरेटिंग सिस्टम? तो माइक्रोसॉफ्ट के ऑपरेटिंग सिस्टम का नाम है विंडोज़। 20 नवंबर 1985 को माइक्रोसॉफ्ट ने विंडोज़ 1.0 का पहला संस्करण लॉन्च किया। इस ऑपरेटिंग सिस्टम को पहले इंटरफेस मैनेजर का कोड नेम दिया गया था, लेकिन अंत में इसका नाम विंडोज़ रखा गया। विंडोज़ बॉक्स के कारण इसे विंडोज़ नाम दिया गया था, जो उपयोगकर्ता यानी कि यूज़र की स्क्रीन पर उभरता है। MS एक्सेल में LEN फंक्शन निम्नलिखित में से किस श्रेणी से संबंधित है? तो सही उत्तर बनेगा सी, टेक्स्ट। टेक्स्ट से रिलेटेड होता है लेन फंक्शन एक्सेल में।
MS वर्ड की डैश विशेषता एक डॉक्यूमेंट में एक सूची बनाने में मदद करती है। डैश फीचर ऑफ MS वर्ड हेल्प्स यू टू क्रिएट अ लिस्ट इन अ डॉक्यूमेंट। तो आंसर बनेगा सी, बुलेट और नंबरिंग की जो विकल्प है, विशेषता है, एक डॉक्यूमेंट में आपको लिस्ट क्रिएट करने में हेल्प करती है। MS एक्सेल वर्कशीट के सेल को एडिट करने के लिए निम्न में से कौन सी फंक्शन कुंजियों का उपयोग किया जा सकता है? विच ऑफ द फॉलोइंग फंक्शन कीज कैन बी यूज्ड टू एडिट अ सेल ऑफ MS एक्सेल वर्कशीट। तो एक्सेल वर्कशीट में सेल को एडिट करने के लिए फंक्शन की F2 का प्रयोग होता है। इन MS एक्सेल यानी कि माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में डैश रो और कॉलम का संग्रह है जो अक्षरों और संख्याओं को संग्रहित करता है। तो आंसर यहाँ पे बनेगा ए, वर्कबुक। माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में वर्कबुक एक कलेक्शन होता है रोज एंड कॉलम्स का, जो टेक्स्ट एंड नंबर्स को होल्ड करता है, स्टोर करता है। निम्नलिखित में से कौन MS एक्सेल में एप्लीकेशन का नाम और स्प्रेडशीट के नाम दोनों को प्रदर्शित करता है? Which of the following displays both the name of the application and the name of the spreadsheet in MS Excel? तो आंसर होगा सी, टाइटल बार। टाइटल बार में हमें एप्लीकेशन का नाम और स्प्रेडशीट का नाम दोनों जो है दिखाई देता है। MS वर्ड में कंट्रोल प्लस होम का प्रयोग किसके लिए किया जाता है? तो कंट्रोल होम की का यूज हम माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में कर्सर को डॉक्यूमेंट की शुरुआत में ले जाने के लिए करते हैं, यानी कि स्टार्टिंग में। MS वर्ड में पैराग्राफ में एक वाक्य का चयन करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा शॉर्टकट का उपयोग किया जाता है? Which of the following shortcuts is used to select a sentence in a paragraph in MS Word? MS वर्ड में आपने कई सारे पैराग्राफ लिख के रखे हैं, किसी एक पैराग्राफ के एक सेंटेंस को सिलेक्ट करना है, तो इनमें से कौन सा शॉर्टकट इस्तेमाल करेंगे? तो सही उत्तर बनेगा बी। इसे चुनने के लिए वाक्य पर कंट्रोल प्लस क्लिक कीजिए, यानी कि पैराग्राफ के जिस सेंटेंस को आप सिलेक्ट करना चाहते हैं, कंट्रोल की को होल्ड करके उस पर क्लिक कर दीजिए तो सिलेक्ट हो जाएगा। माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में वर्ड डॉक्यूमेंट ओरिएंटेशन डिफॉल्ट रूप से डैश सेट होता है। जैसे ही आप माइक्रोसॉफ्ट वर्ड ओपन करते हैं तो वर्ड का जो है ओरिएंटेशन, वर्ड डॉक्यूमेंट का ओरिएंटेशन जो है डिफॉल्ट रूप से पोर्ट्रेट होता है। अब पोर्ट्रेट पेज कौन सा होता है, तो यहाँ पे हम लोग थोड़ा सा देख लेते हैं। इस तरह का जो पेज होता है ना, इसे कहते हैं पोर्ट्रेट पेज, और इस टाइप के पेज को कहा जाता है लैंडस्केप पेज। तो माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में पेज ओरिएंटेशन के दो टाइप हैं, एक होता है पोर्ट्रेट, दूसरा लैंडस्केप। पोर्ट्रेट डिफॉल्ट रूप से सेट रहता है, लैंडस्केप में आप इसे चेंज कर सकते हैं, फिर लैंडस्केप से आप पोर्ट्रेट में चेंज कर सकते हैं। MS वर्ड में निम्नलिखित में से कौन सा एक वैध पैराग्राफ अलाइनमेंट नहीं है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ वैलिड पैराग्राफ अलाइनमेंट इन MS वर्ड? सही उत्तर होगा बी, टॉप। टॉप जो होता है पैराग्राफ के अलाइनमेंट का वैलिड यानी कि सही टाइप नहीं है। तो कौन कौन से टाइप होते हैं? तो राइट होता है, जस्टिफाई होता है, लेफ्ट होता है, और एक क्या होता है, सेंटर होता है। यहाँ देखिए, होम टैब के पैराग्राफ सेक्शन में अलाइनमेंट बटन हमें अलाइनमेंट को बदलने की अनुमति देता है, जिसमें लेफ्ट, राइट, सेंटर, जस्टिफाइड आपको दिए जाते हैं। एक प्रश्न पूछता है कि MS वर्ड में पैराग्राफ के लिए डिफॉल्ट अलाइनमेंट क्या सेट रहता है? तो आंसर बनेगा लेफ्ट होता है। तो डिफॉल्ट लेफ्ट रहता है, फिर आप राइट, सेंटर, जस्टिफाई में चेंज कर सकते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा MS वर्ड सॉफ्टवेयर का सबसे अच्छा वर्णन करता है? विच ऑफ द फॉलोइंग बेस्ट डिस्क्राइब्स द MS वर्ड सॉफ्टवेयर? उत्तर होगा बी, यह एक वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर है। ये सबसे बेस्ट एग्जाम्पल यहाँ पे दिया गया है। MS वर्ड एक फर्मवेयर नहीं है, यह GUI ग्राफिकल यूजर इंटरफेस बेस्ड ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है, क्योंकि MS वर्ड एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है। तो ये सिस्टम सॉफ्टवेयर भी नहीं है, क्योंकि ऑपरेटिंग सिस्टम को ही हम सिस्टम सॉफ्टवेयर कहते हैं। तो सही उत्तर बी होगा। माइक्रोसॉफ्ट वर्ड के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? सही उत्तर यहाँ पे सी होगा।
दस्तावेज के विभिन्न पैराग्राफ में अलग अलग अलाइनमेंट्स हो सकते हैं। ये विकल्प जो है बिल्कुल सही दिए गए हैं। सपोज आपने 4 पैराग्राफ लिखा है, एक का अलाइनमेंट लेफ्ट रखा है, दूसरे का आप राइट रख सकते हैं, तीसरे का आप सेंटर रख सकते हैं, चौथे का आप जस्टिफाइड रख सकते हैं, अपने अकॉर्डिंग सेट कर सकते हैं। तो ये सही दिया गया है। पहला क्या कहता है, प्रत्येक दस्तावेज में कम से कम एक टेबल होना चाहिए। ये ज़रूरी नहीं है, इसलिए गलत है। दस्तावेज में बुलेट और संख्या दोनों तरह की सूचियाँ नहीं हो सकती हैं। तो ये भी गलत है, क्योंकि दोनों तरह की हो सकती है। बुलेट में क्या आता है, डॉट डॉट जो हम लोग बनाते हैं, या आप दिल का साइन बना सकते हैं। नंबर में अल्फ़ाबेट हो सकता है, 1 2 हो सकता है। तो ये दोनों भी आप रख सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे देखिए, दस्तावेज में एक से अधिक ड्रॉप कैब नहीं हो सकते हैं। तो ये भी गलत दिया गया है, क्योंकि एक से अधिक ड्रॉप कैब हो सकते हैं। वर्ड डॉक्यूमेंट में किसी विशेष शब्द को खोजने के लिए किस शॉर्टकट कुंजी का प्रयोग किया जाता है? Which shortcut key is used to find a particular word in a word document? तो find का शॉर्टकट Ctrl+F होगा। माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में यदि आप अपने टेक्स्ट में किसी शब्द का अर्थ लास्ट पेज के नीचे प्रदर्शित करना चाहते हैं, तब कौन सा फीचर आपकी मदद करेगा? इन MS Word, if you want to display the meaning of a word in your text at the bottom of the last page, which feature will help you? तो इसके लिए हमें फुट नोट विकल्प जो है मदद करेगा। फुट नोट की मदद से आप अपने टेक्स्ट में किसी शब्द का मीनिंग जो है लास्ट पेज के नीचे डिस्प्ले कर सकते हैं। माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में सिलेक्टेड टेक्स्ट को अलाइन सेंटर करने की शॉर्टकट कुंजी कौन सी उपयोग की जाती है? तो सेंटर के लिए हम Ctrl+E शॉर्टकट का इस्तेमाल करते हैं। पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन के एक भाग के रूप में एक प्रक्रिया दर्शाने के लिए प्रेजेंटेशन स्क्रीन को रिकॉर्ड करने के लिए किस टूल का उपयोग किया जाता है? Which tool is used to record a presentation screen to demonstrate a process as a part of a PowerPoint presentation? तो इसके लिए हम स्क्रीन रिकॉर्डिंग का इस्तेमाल करेंगे। पावर पॉइंट में एक खाली स्लाइड में बिंदीदार क्षेत्र को क्या कहा जाता है? बिंदीदार क्षेत्र यानी कि डोटेड एरिया जो होता है, इसे क्या कहते हैं? इन पावर पॉइंट द डोटेड एरियाज इन एन एम्प्टी स्लाइड आर कॉल्ड प्लेस होल्डर्स। किसी खाली स्लाइड में जो आपको डोटेड एरिया दिखता है उसे प्लेस होल्डर्स कहते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा पावर पॉइंट का व्यू नहीं है? इस टाइप का एक प्रश्न हमने आज किया है। यहाँ पे विकल्प जो है चेंज हो गए हैं, तो बताइए विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट वन ऑफ द पावर पॉइंट्स व्यू? तो पावर पॉइंट में आपको स्लाइड सॉर्टर व्यू, प्रेजेंटेशन व्यू, आउटलाइन व्यू, स्लाइड शो व्यू, इनमें से कौन सा व्यू नहीं मिलता है? तो आंसर बनेगा सेकंड, प्रेजेंटेशन व्यू। व्यू को ना ध्यान से समझ लीजिए, यहाँ से एग्जाम में प्रश्न मिलता ही मिलता है। टोटल पावर पॉइंट में 8 व्यूज़ के टाइप होते हैं, जिसे 2 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया जाता है। पहला पार्ट होता है प्रेजेंटेशन व्यू और दूसरा होता है मास्टर व्यूज़। प्रेजेंटेशन व्यूज़ में टोटल 5 टाइप आते हैं, जिसमें से नॉर्मल व्यू, आउटलाइन व्यू, स्लाइड सॉर्टर व्यू, नोट्स पेज व्यू, रीडिंग व्यू दिए गए हैं। मास्टर व्यूज़ में आते हैं तो स्लाइड मास्टर व्यूज़, हैंडआउट मास्टर व्यू, नोट्स मास्टर व्यू, तो ये दिए गए हैं। तो आप व्यू टैब में जाइएगा, ये सारे व्यूज़ आपको मिल जाएंगे। निम्न में से कौन सा कथन गलत है? माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट में Ctrl+N दबाने पर आपके प्रेजेंटेशन में एक नई स्लाइड जुड़ जाती है। तो Ctrl+N की मदद से क्या हम एक नई स्लाइड अपने पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन में ऐड कर सकते हैं? तो आंसर होगा नहीं कर सकते हैं। दूसरा देखिए, माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट 2016 में प्रेजेंटेशन को PDF के रूप में सहेजा जा सकता है। तो प्रेजेंटेशन को हम PDF के रूप में सेव कर सकते हैं। तो सही उत्तर क्या बनेगा? फर्स्ट, केवल 1 जो है गलत दिया गया है, यानी कि Ctrl+N नहीं, Ctrl+M की मदद से हम माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट में प्रेजेंटेशन में एक नई स्लाइड जोड़ सकते हैं। पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन में
सभी स्लाइड के शीर्षक में ठीक उसी फॉन्ट प्रकार, आकार और रंग का उपयोग करने के लिए आप डैश का यूज करते हैं। यहाँ पे देखिए, टू यूज द एग्जैक्ट सेम फॉन्ट टाइप, साइज एंड कलर इन द टाइटल ऑफ ऑल द स्लाइड्स इन अ पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन यू विल। तो आंसर क्या होगा, स्लाइड मास्टर का प्रयोग करके हम पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन के सभी स्लाइड में एग्जैक्ट सेम फॉन्ट टाइप, साइज और कलर सेट कर सकते हैं। MS पावर पॉइंट में स्लाइड शो को शुरुआत से चलाने के लिए प्रयुक्त की जाने वाली की है, यानी कि टू रन द स्लाइड शो फ्रॉम द बिगिनिंग इज F5 की। तो F5 की प्रेस करने से आप किसी भी स्लाइड में हो, आपका प्रेजेंटेशन फर्स्ट स्लाइड से स्टार्ट होता है। डैश आपको एक नया प्रेजेंटेशन बनाने और मौजूदा प्रेजेंटेशन को खोलने की अनुमति देता है। तो टास्क पेन allows you to create a new presentation and open an existing presentation। आप एक स्लाइड शो कैसे रोक सकते हैं? आपने F5 की मदद से स्लाइड शो स्टार्ट कर दिया है, अब आप स्लाइड शो को रोकना चाहते हैं, पॉज करना चाहते हैं, तो इसके लिए हमें क्या करना होगा, एस्केप की प्रेस करना होगा। MS पावर पॉइंट 2019 में सिलेक्ट किए गए आकार की विशेषताओं को कॉपी करने के लिए किस शॉर्टकट की का उपयोग किया जाता है? इन पावर पॉइंट 2019 विच शॉर्टकट की इज यूज्ड टू कॉपी द एट्रीब्यूट्स ऑफ अ सिलेक्टेड सेल। तो आंसर होगा Ctrl+Shift+C। माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में सेल के भीतर एक नई लाइन दर्ज करने के लिए डैश कुंजी दबाएं। देखिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, लेकिन बहुत कम स्टूडेंट इसका आंसर जानते हैं। इन माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल प्रेस द डैश की टू एंटर अ न्यू लाइन विद इन अ सेल। जब आप सेल में एक लॉन्ग टेक्स्ट को टाइप करते हैं तो देखिएगा, जब आप दूसरे सेल पे जाते हैं वो टेक्स्ट जो है छिप जाता है, दोनों तरफ से हाइड हो जाता है। तो हम क्या करते हैं, वर्ड रैप फीचर का यूज़ करते हैं। तो वर्ड रैप फीचर भी हमें अपने अकॉर्डिंग जो है चीज़ें एडजस्ट करके देता है, लेकिन आप चाहते हैं कि जिस वर्ड के बाद नेक्स्ट लाइन में जाना, इसके लिए आप Alt+Enter की का यूज़ कीजिएगा। तो आप एक सेल के अंदर एक नई लाइन वहीं से शुरू कर सकते हैं। प्रैक्टिकल देखिएगा, आपको ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगा। MS एक्सेल में किसी टेक्स्ट या फील्ड को कट करने के लिए निम्नलिखित में से किसका उपयोग किया जाता है? तो कट के लिए हम Ctrl+X का यूज़ करते हैं। Ctrl+0 का क्या कार्य है? ये O नहीं है, 0 है। व्हाट इज द फंक्शन ऑफ Ctrl+0? तो Ctrl+0 का यूज हम करते हैं सिलेक्टेड कॉलम को हाइड करने के लिए। ठीक है, इसका यूज एक्सेल में बहुत ज़्यादा किया जाता है। माइक्रोसॉफ्ट वर्ड खोलने के लिए हमें रन डायलॉग बॉक्स में क्या टाइप करना होगा? व्हाट वी हैव टू टाइप इन द रन डायलॉग बॉक्स टू ओपन माइक्रोसॉफ्ट वर्ड? तो रन डायलॉग बॉक्स में आप टाइप करेंगे विन वर्ड। तो WINWORD। विन वर्ड लिख के जैसे ही आप एंटर की प्रेस करते हैं तो माइक्रोसॉफ्ट वर्ड ओपन हो जाता है। अब आपको कमेंट में लिख के बताना है कि रन डायलॉग बॉक्स ओपन करने का शॉर्टकट क्या है। निम्नलिखित में से कौन सा MS एक्सेल में वैध फंक्शन नहीं है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ वैलिड फंक्शन इन MS एक्सेल? तो एक्सेल में सम फंक्शन होता है, काउंट फंक्शन है और काउंट ए यानी कि काउंटा फंक्शन भी है। तो सब्ट्रैक्ट का फंक्शन नहीं है। माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में कौन सा मेन्यू आपको पेज सेटअप विकल्पों तक पहुंचने की अनुमति देता है? विच मेन्यू इन माइक्रोसॉफ्ट वर्ड अलाउस यू टू एक्सेस पेज सेटअप ऑप्शंस? तो पेज सेटअप के लिए हमें फाइल मेन्यू जो है अलाउ करता है। इसी के साथ आज का लास्ट प्रश्न है, MS वर्ड में आप एक पेज ब्रेक डैश से कर सकते हैं। इन MS वर्ड यू कैन फोर्स अ पेज ब्रेक बाय। आप किसके द्वारा पेज ब्रेक कर सकते हैं? तो आंसर बनेगा अपने कर्सर को उपयुक्त स्थान पर रखें और Ctrl+Enter दबाएं तो पेज ब्रेक हो जाएगा। यानी कि आप अपने पेज को जहां से ब्रेक करना चाहते हैं वहां पे आपको ले जाके कर्सर रखना है, फिर Ctrl+Enter की प्रेस करना है तो पेज ब्रेक हो जाएगा।
इस प्रश्न का उत्तर आपको कमेंट में बताना है। कट, कॉपी और पेस्ट करने के लिए कौन सा मेन्यू सिलेक्ट किया जाता है? विच मेन्यू इज सिलेक्टेड फॉर कट, कॉपी एंड पेस्ट? विकल्प है फाइल, टूल्स, स्पेशल, एडिट। आंसर क्या होगा कमेंट में लिख के बताइए। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करना, फीडबैक देना नहीं भूलिएगा। आप हमारे चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब किए बगैर मत जाइएगा, ताकि आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। पीडीएफ के लिए आप हमारे चैनल का मेंबरशिप ज्वाइन कर सकते हैं।